with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफमा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो सौभाग्यले मलुक पीठाधीश्वर महाराजजी पूज्य राजेन्द्र दासजी महाराजसँग संवाद गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। महाराज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने थोड़ा सा भी समय दे दिया। हम आपको देख के ही नाम में लगे हैं, तो अभी स्वधर्म टीवी के माध्यम से नाम का प्रचार में लगे हुए हैं। तो आपसे अंतर्वार्ता करने का बहुत बड़ा सपना था, आपने समय दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो नेपाल में पहले बार तो आप जनकपुर में भी, भैरवा में भी आ चुके हैं। तो अभी काठमांडू में आपका आना हुआ है। नेपाल में आपको कैसा अनुभव हो रहा है, पहले बता दीजिए। नेपाल वस्तुतः निमिपाल है जी। महाराजा निमि के द्वारा पालित प्रदेश क्षेत्र होने से, देश होने से इसको निमिपाल कहा गया। निमिपाल से फिर नेपाल हुआ और यहाँ की धरती अतिशय पवित्र है। इसलिए भी पवित्र है कि यहाँ नेपाल की धरती से ही पराम्बा भगवती श्री जानकी जी प्रकट होती हैं और नेपाल की धरती से ही साक्षात भगवान शालिग्राम प्रकट होते। शालिग्राम पर्वत, मुक्ति नारायण क्षेत्र, गंडकी, ये सब महान पवित्र तीर्थ नेपाल की पवित्र धरती पर हैं। सारी धरती पर भगवान शिव के जितने स्वरूप हैं उनमें भगवान पशुपतिनाथ के जैसा दर्शन पूरी धरती पर अन्यत्र कहीं नहीं है। भगवान शिव पंचमुख हैं, उनके पांचों मुखों का दर्शन, उनके हस्त कमल का दर्शन केवल और केवल नेपाल की राजधानी काठमांडू में ही है। बागमती गंगा का पुराणों में बहुत भारी महात्म्य है, पशुपतिनाथ का बहुत भारी महात्म्य है, मुक्ति नारायण का बहुत भारी महात्म्य है। तो निश्चित ही नेपाल तो अनेक दिव्यताओं से और अनेक प्रकार की धार्मिक विशेषताओं से वह संपन्न है, युक्त है। दशावतार में भगवान बुद्ध की प्राकट्य भूमि भी नेपाल की पवित्र धरती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे संसार में विशुद्ध वैदिक सनातनी हिंदू विचारधारा का पोषक और निष्ठापूर्वक आर्ष मर्यादाओं का पालन करने वाला एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल ही था। और इसके ऊपर पूरे विश्व में जहाँ जहाँ सनातनी हैं सबके मन में इसका बड़ा गर्व था, बड़ा गौरव था। और विशेष गर्व भारत देश के लोगों को था जी, क्योंकि भारत ने कभी नेपाल को अपने से पृथक नहीं माना और नेपाल ने भी भारत को अपने से कभी पृथक नहीं माना। सांस्कृतिक, आचार विचार, रहन सहन, खान पान पियन, वर्णाश्रम व्यवस्था, सनातन धर्म के सभी पक्षों का हम विचार करें तो वह नेपाल और भारत दोनों में एक जैसे ही है। हम भगवान पशुपतिनाथ जी से प्रार्थना करते हैं जी कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं अथवा जो यहाँ रहकर यहाँ की प्रगति का, यहाँ के विकास का, यहाँ की उन्नति का कार्य बहुविध अपने कार्यकलापों के द्वारा, बहुमुखी प्रतिभाओं के द्वारा जो यहाँ के क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, वे लोग सभी एकजुट होकर के नेपाल को पुनः विश्व के हिंदू राष्ट्र के पद पर प्रतिष्ठित करें। धन्यवाद गुरुवर। और जो नास्तिक विचारधारा यहाँ पनप गई है जी, उसका जड़ से यहाँ से उन्मूलन होना चाहिए।
बहुत बहुत खूब। हम विगत 3 वर्ष से भारतवर्ष के बहुत से संतों को मिल रहे हैं और एक प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं कि इस कली काल में हम बहुत से बात सुनते हैं, बहुत से गुरुजन बात बता रहे हैं और साधना की पद्धति के संबंध में बहुत से बातें हमारे आगे आती है, तो लोग दुविधा में आ जाते हैं कि कौन सी साधना विधि से आगे चले तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो यही मूल प्रश्न है, इसीलिए आपका इस संबंध में कुछ प्रकाश। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रत्येक मनुष्य को यह बात समझ में आनी चाहिए जी कि भगवान ने हमें मनुष्य किस लिए बनाया है। मानव जन्म का, मानव शरीर ग्रहण करने का फल क्या है। इस संबंध में जब कोई भी व्यक्ति दुराग्रह से शून्य होकर स्वस्थ चित्त से विचार करता है तो उसकी सहज ही समझ में आ जाती है यह बात कि भगवान ने मनुष्य केवल अपने चरण कमलों की प्राप्ति के लिए ही हमको बनाया है। क्योंकि मानव शरीर से इतर जितने शरीर हैं वो सब केवल कर्म फल भोग के लिए मिले हैं, शुभ या अशुभ के भोग के लिए मिले हैं। नवीन कर्म करने का उन शरीरों में अधिकार नहीं है। यह अधिकार, यह सौभाग्य भगवान ने केवल मनुष्य को ही प्रदान किया है। इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य का भी यह वाक्य अत्यंत प्रसिद्ध है, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। संसार में 3 चीज़ें अत्यंत दुर्लभ हैं। एक तो मनुष्यत्व दुर्लभ है, मनुष्य होना बड़ी बात नहीं है। आप हमारे कहने का आशय समझ रहे हैं जी। मनुष्य के आकार में दिखने पर भी सब मनुष्य नहीं होते। हाँ, सही बात। मनुष्यत्व, मनुष्यता जिसमें है वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। देखने में तो हाथ पैर आकृति प्रकृति मनुष्य के जैसी लग रही है पर उनमें मनुष्यता नहीं है। तो मनुष्यत्व, और मनुष्यत्व का फल है मुमुक्षुत्व। जी। मुमुक्षुत्व का अर्थ है शरीर संसार से उपरति वैराग्य, संसार चक्र से छूटने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होना, भगवत दर्शन की, भगवत प्राप्ति की उत्कट व्याकुलता उत्पन्न होना, ये मुमुक्षुत्व है। ये भी दुर्लभ है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान मान रखा है, बाकी उसे भगवान से कोई लेना देना नहीं है। भगवान की प्राप्ति हो जाए तो ठीक है, न हो जाए तो भी ठीक है, उसके लिए कोई चित्त में विकलता नहीं है। तो मुमुक्षुत्व भी अत्यंत दुर्लभ है। और तीसरी जो अत्यंत दुर्लभ वस्तु है वो है महापुरुष संश्रय। भगवान के चरण कमलों में जो परिपूर्ण रूप से समर्पित हो चुके हैं, ऐसे विशुद्धांतः कर्ण के भगवत शरणागत, भगवत प्रपन्न जो भक्त हैं, महापुरुष हैं, गुरुजन हैं, उनकी प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। इन तीनों में जो अंतिम है वह ज़्यादा महत्व की बात है। महापुरुष का सम्यक प्रकारेण आश्रय मिल जाए, संग मिल जाए जी, तो मनुष्य में मनुष्यत्व भी आ जाता है। फिर मनुष्यत्व का फल मुमुक्षुत्व है, संसार चक्र से छूटकर भगवान से मिलने की इच्छा भी उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें प्रधान है महापुरुष संश्रय। महापुरुषों के संग से हमें मालूम चलता है कि भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ही हमें मनुष्य बनाया है। सबसे पहली भगवान की प्राप्ति की इच्छा भीतर उत्पन्न होनी चाहिए। जिस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा उसके भीतर जगती है, उस वस्तु की प्राप्ति का प्रयत्न मनुष्य करता है। ये स्वाभाविक रूप से देखने में आता है जी। भूख लगी है तो किसी भी विचार से भोजन मिल जाए इस प्रयास में जुटता है। प्यास लगी है तो कहीं से भी पानी मिल जाए, हमारे प्राण बच जाएं, उस प्रयास में लगता है। तो सबसे पहले
भगवत प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए। भगवान की प्राप्ति की इच्छा मलिन हृदय में उत्पन्न नहीं हो सकती, शुद्ध अंतःकरण में ही उत्पन्न होगी। और अंतःकरण की शुद्धि का सबसे पहला साधन है आहार शुद्धि। जी। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, वेद में लिखा है आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। जिस मनुष्य का आहार अशुद्ध हो जाता है, विकृत हो जाता है, उसके आचरण, उसके विचार अशुद्ध होते ही हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। जो मांस खाने लग जाएगा तो मांस खाते खाते कभी अत्यंत निषिद्ध गोमांस भी खाने लग जाएगा। जैसे यहाँ के किसी प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा हमने सुना कि बड़े दुख दुर्भाग्य की बात है, जिस नेपाल में गाय का वध करने वाले को मनुष्य को मारने के जैसा दंड दिया जाता था, उसको तत्काल मृत्यु दंड था, उसकी कोई पैरवी नहीं थी। गाय को मारने वाले को मृत्यु दंड, गाय को गाली देने वाला, गाय को तिरस्कार करने वाले को दंड था, वो गाय को मारने वाले को मृत्यु दंड था। आज उसी नेपाल में उच्च वर्ण में पैदा हुए लोग भी गोमांस खा रहे हैं। तो अब प्रश्न हुआ कि अपने को कहते तो बड़े उच्च वर्ण के, अपने को ब्राह्मण कहते हैं, गोमांस कैसे खा रहे हैं? तो गोमांस खाने से तो वो हिंदू ही नहीं रहे, ब्राह्मण कहाँ से रहेंगे? इसका तात्पर्य यह है कि मूल में विकृति आई। मांस खाना शुरू किया तो मांस खाते खाते वो भी खाएगा, कभी जानकर खाएगा, कभी अनजाने में भी खा लेगा। तो सबसे पहले आहार की शुद्धि हो। जी। भारतीय देसी सनातनी वेद लक्षणा गाय, वेद लक्षणा गाय के दूध दही घृत से बने हुए पदार्थ ही हम आहार के रूप में ग्रहण करें, उन्हीं पदार्थों से देवाराधन करें, पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करें और स्वयं के आहार में भी उसी को लें। ये पहला साधन है चित्त को शुद्ध करने का। शुद्ध चित्त में ही भगवत दर्शन की इच्छा उत्पन्न होगी। जी। दूसरा साधन है निरंतर भगवान नाम का जप, क्योंकि कलिकाल में जितने साधन हैं वो देश काल की भयंकरता के कारण सभी साधन दूषित हो गए। जी। कली दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगतम, कली के दावानल से सारे साधन ही भस्म हो गए। तो ऐसी स्थिति में केवल भगवान नाम ही बचता है, जो चाहे जितना भयंकर कलिकाल आ जाए, इस साधन में कभी कोई दोष आ नहीं सकता है। तो पहला आहार शुद्धि, दूसरा निरंतर नाम का जप, तीसरा महत्पुरुषों का संग और चतुर्थ नित्य प्रति भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण। पुराणों के माध्यम से भगवान के चरित्रों का और ऋषि मुनि महात्माओं के चरित्रों का हम श्रवण करें। ये चार उपाय जो व्यक्ति करेगा, निश्चित ही उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी और उसके मन में भगवत दर्शन की व्याकुलता जग जाएगी। जी। और जब व्याकुलता जग जाएगी तो उसके अनुरूप जीवन अपने आप बन जाएगा। महाराज जी, जैसे आज के समय में ध्यान बहुत ही चर्चा में है, योग से भी लोग साधना कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग ध्यान की शिविरों में जाते हैं, साधना करते हैं। तो जब हम नाम के संबंध में बात करते हैं तो यही प्रश्न ज़्यादातर लोगों के मानस पटल में आती है कि नाम जपने से होता क्या है? जैसे ध्यान करने से, आंख बंद करने से शांति मिलने के अनुभव करते हैं लोग, वैज्ञानिक भी बहुत इसमें शोध करते हैं, लेकिन नाम के संबंध में उतने शोध नहीं। एक शहर में जी, तो नाम की ध्यान समाधि लगाने वाले लोग आए थे, कुंडलिनी जगाते थे, ध्यान शिविर लगाते थे। तो हमारे एक परिचित वैश्य हैं जी, अब तो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, वो भी उस शिविर में गए थे, बड़े धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं। तो हमने उनसे पूछा कि भाई कुछ समाधि वाधि लगी, कुछ ध्यान लगा कि नहीं लगा? बोले महाराज जी, दूसरे को तो मैंने पैसा खर्च किया है तो कहता हूँ कि मेरा ध्यान लग गया, बड़ी शांति आ गई, समाधि लग गई, पर आपसे झूठ नहीं बोल सकता।
बढ़िया सुंदर सवेरे बाल भोग मिलता था, जूस वगैरह समय समय से मिलता था, थोड़ी देर एक स्पीच देता था एक व्यक्ति, फिर हॉल में अंधेरा कर दिया जाता था, फिर सब भावातीत ध्यान करते थे। तो और तो कुछ दिखा नहीं, नींद अच्छी आ जाती थी। और उसने बताया, उस व्यक्ति ने बताया कि बहुत से लोगों की तो नाक बजने लग गई। तो लोगों ने आकर के उसको, उनके व्यक्ति ने आकर उसको जगाया। तो इसी को समाधि कहते हो तो पता नहीं। ध्यान जो है बड़ी ऊंची वस्तु है, लेकिन ध्यान के लिए पहले चित्त इंद्रियों की जो वृत्ति बाह्य विषयों की ओर प्रवाहित हो रही है वह लौटनी चाहिए जी। वह लौटेगी तब जब वैराग्य उत्पन्न होगा। वो केवल आंख मूंद कर बैठने से नहीं होगा। वैराग्य उत्पन्न होगा जो हम बता रहे हैं, जिस प्रक्रिया से 4 साधन जो हमने बताए हैं। हाँ। इस प्रकार से शरीर संसार से वैराग्य होगा, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाएगा, अनुराग हो जाएगा। तो उसके बाद फिर ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा, ध्यान सहज ही लगने लग जाएगा। समझे, यही बात है। भगवान सबका सर्वविध मंगल करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके भक्तमाल ग्रंथ का जो आप पाठ करवाते हैं, आप कथा करते हैं, उससे बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसके लिए आपको हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बहुत अच्छा लगा, आपने थोड़ा समय दे दिया। नेपाल वासियों के लिए अंत में कुछ आशीर्वचन हो तो बता दीजिए। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रम भजता दधुक्षजे आवेश्य तामनो मत्रः पेतवी। शुभमस्तु कल्याणमस्तु, बहुत सर्वे सुखिनः भवन्तु। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद सदा हम पे रहे। थैंक यू वेरी मच। लो भैया लो। हमारे धर्म पत्नी है। The Secrets of Life with Subhas Agarwal.